हाय एवरीवन, सबका स्वागत है 1111 मानसी टैरोट में। कैसे हैं आप लोग सब? होप सब बढ़िया होंगे, अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और रीडिंग ऑल अबाउट योर पर्सन। हम देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। लव यू ऑल। आप सबके काइंड कमेंट्स के लिए ओके, थैंक यू। एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए मेरे चैनल को। और मेरे दूसरा चैनल है जो इंग्लिश में भी है, आप उसे भी ज्वाइन करें, जो 1111 मानसी टैरोट के नाम से है। और ज्वाइन करें मेरे फेसबुक पेज जो मानसी टैरोट है, और इंस्टाग्राम पेज टैरोट विद मानसी। एंड अगर आपको क्रिस्टल ब्रेसलेट, आपको कुछ भी परचेस करना हो या प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना हो तो प्लीज़ मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे ही मुझे मैसेज करें। थैंक यू, लव यू ऑल, आप सबके काइंड कमेंट्स के लिए। हम देखते हैं आज क्या रीडिंग। और ये रीडिंग जितना भी आपसे रेजोनेट करेगा वही लेना, अगर नहीं करता है तो इसे जाने देना। कोई ज़रूरी नहीं है ज़बरदस्ती आपको कोई चीज़ भी अपने ऊपर लगाने की। ओके, हम देखते हैं आपकी रीडिंग। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर, प्लीज़ हेल्प मी टू फाइंड द एनर्जी। ओके, मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ थोड़ा सा। क्या आता है एनर्जी, देखते हैं। 10 of Pentacles. Wow. This person is very much positive about you. 7 of Cups. Okay. बहुत ड्रीम है, ड्रीमिंग अबाउट यू। The 4 of Pentacles. Okay. 8 of Swords. 9 of Swords. द किंग ऑफ कप्स। ओके, ये पर्सन की फीलिंग्स बहुत ही पॉजिटिव है आपके तरफ, ठीक है। अब ये हर किसी से रेजोनेट नहीं होगा। अगर ये पर्सन की ऐसी फीलिंग्स नहीं है तो देन इट्स यू, आपकी फीलिंग्स यहाँ पर पिक हुई है। तो मैं आपको हमेशा बता देती हूँ, क्योंकि कभी ना देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि ये सिर्फ आपकी पर्सन की फीलिंग्स हो, समटाइम योर फीलिंग्स टू। लेकिन हाँ, आप अपने आप को उस जगह में रखेंगे, फिर नेक्स्ट में जो आएगा फिर उसी जगह में आप रख के अपने आप को सोचेंगे, ठीक है। इस तरह से होता है। देखिए यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल, दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट योर लॉट, ठीक है। हो सकता है कि आप काफ़ी स्टेबल फैमिली से आते हो, बिलोंग करते हो, काफ़ी हाई रिच फैमिली हो, आपकी एक फैमिली की रेपुटेशन है। अगर ये आपकी नहीं है तो इस पर्सन की हो सकती है। आप दोनों का जो फैमिली है वो शायद कुछ लोगों का दूसरे कम्युनिटी कल्चर का भी हो सकता है, रिलीजन का इशू। बट हाँ, यहाँ पर ऐसा है कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा हाईली वैल्यूड फैमिली से हो, जो लोग अपनी क्या बोलते हैं ना, आन बान शान ज़्यादा ही रखते हैं, गोत्र, अपना कल्चर और सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। जैसे ब्राह्मण होते हैं, जैसे जो लोग कुछ लोग साउथ के भी होते हैं जो खुद के कास्ट कल्चर से में ही सिर्फ मैरिज करते हैं, दूसरे में नहीं जाते हैं। अपनी भाषा वाले का भी रहता है, जैसे कि लैंग्वेज का भी रहता है, अपनी लैंग्वेज वालों से ही शादी करनी है, समथिंग लाइक दैट, वो भी हो सकता है। देखिए 4 ऑफ वांड्स, ये पर्सन की जो थॉट्स है ना आपको लेके वो काफ़ी पॉजिटिव है। मतलब दिस पर्सन एक्चुअली वांट्स टू मैरी यू। बट यहाँ पर एक चीज़ बट ये इसलिए लग रहा है कि इस पर्सन को कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा वरीड है। देखिए अगर ये सिंगल है, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा सपने में है आपको शादी करने के लिए। लेकिन ये जो प्रोज एंड कॉन्स, जैसे कि बोलते हैं ना कि जैसे बहुत सारे केओस या बहुत सारे चीज़ें जो भी हो रही है फैमिली के तरफ से, खुद के फियर है, फाइनेंस को लेके परेशानी है, तो वो जगह में अपने जगह में है। तो इसके सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन ये पर्सन सोच रहा है या सोच रही है, जब तक ये चीज़ों का नहीं बन पाता है ये तब तक आपको खुल के अप्रोच नहीं कर सकते, या तो अपनी फैमिली से लेके नहीं मिल पा सकते हैं। क्योंकि इसके दिमाग में इस पर्सन सोच रहा है या सोच रही है कि आपको कभी चाय पे बुलाए, अपनी फैमिली पे इंट्रोड्यूस कराए, या आपको कभी कोई पार्टी में बुलाए ताकि आप इनसे मिल सको। या तो हो सकता है इस पर्सन का ऐसा कोई इरादा हो, इनके घर में अगर कोई शादी है और कोई पार्टी है तो ये आपको वहाँ पर इनवाइट करने के लिए चाहते हैं। लेकिन येस, डेफिनेटली यू जज्ड बाय अ सोसाइटी। जैसे कि ये पर्सन एक ड्रेस में खड़ी है, ये पर्सन खड़ी है एक तरह का पार्टी वाला ड्रेस में, बट
शी इज़ वेरी मच फियरफुल, क्योंकि वो ब्लाइंड फोल्डेड है एंड अपने हाथ ऐसे रखी है और उसके चारों तरफ सोर्स है, तो ये एक फियर है। ठीक है, यू कुड बी जज बाय ए सोसाइटी, और हो सकता है कि वो चीज़ें ये पर्सन बर्दाश्त ना कर सके। ठीक है, तो समथिंग लाइक दैट। और कुछ फैमिली के इश्यूज हैं, तो फैमिली का भी बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूड है, या फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये पर्सन आपको नहीं बताए हैं। ठीक है, इनके फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें हैं। ये तो वो सिंगल वालों के लिए भी है जो जिन्होंने मतलब सोच रहे थे कि इनके पर्सन एक्चुअली क्या चाहते हैं। डेफिनेटली इनके दिल में एक है, मैरिज का एक ख्वाहिश है आपसे, लेकिन आप इनके शायद बियॉन्ड द रीच हो। ठीक है, यहाँ पर ये जो पर्सन है ये चीज़ों को लेके इतना उलझा हुआ है कि ये वाला कप यहाँ से भूल गया है देखना। तो ये वाला हो सकता है कि आप थोड़े दूर रहते हो, या कुछ ऐसी बातें हैं जो चीज़ें आपसे ये शेयर नहीं कर पा रहा है या कर पा रही है। ओके, तो ये तो सिंगल जो हैं उनके लिए है, ये पर्सन की अभी थॉट्स, अभी फीलिंग्स अभी ऐसी ही चल रही है। ठीक है, दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू ए लॉट। लेकिन हो सकता है अगर ये पर्सन मैरिड है तो ये आपको लेके भी बहुत ज़्यादा सपने देख रहा है या देख रही है, लेकिन इन द सेंस ये सिर्फ एक डे ड्रीम है। मैं आपको बता दूं, दिस पर्सन अगर ये मैरिड है तो ये अपनी मैरिज से बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। इसको दोनों चाहिए, दोनों सिचुएशन ही चाहिए। आई डोंट नो व्हाई। दिस इज 4 ऑफ पेंटाकल। ये कुछ चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहता है, जैसे आपके बारे में ड्रीम देखना, या आपको रिझाना, या जो भी करना, आई डोंट नो वट एवर। बट हाँ, यस पर्सन को चाहिए इन बोथ वेज। मुझे लग रहा है यहाँ पर 3 पेंटाकल जैसा पकड़ा हुआ है और एक पेंटाकल अपने सर पे रखा हुआ है। लेकिन इसके लिए जो फैमिली वैल्यू है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ के है। अगर ये आपसे अभी तक मैरिड नहीं है और ये थर्ड पार्टी से मैरिड है, तो ये आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसको बहुत बड़ा फियर है इस पर्सन को कि ये ना लूज आपको कर सकता है, ना अपनी फैमिली को कर सकता है। ठीक है, हो सकता है इनके बच्चे हो, क्योंकि 10 ऑफ पेंटाकल में होते ही हैं, तो पूरी जनरेशन हो, और वो उनका अगर ये कोई बड़ा स्टेप लेते हैं तो शायद हो सकता है इनकी फैमिली की बहुत बड़ी बदनामी हो। तो ये पर्सन इतना फियरफुल है कि ये कुछ आगे सोच ही नहीं पा रहा है, या सोच नहीं पा रही है ये जो भी पर्सन है। लेकिन हाँ, ये पर्सन की फीलिंग्स है आपके तरफ। ठीक है, मैं देखती हूँ ये किस तरह का जेन्युइन फीलिंग है, या ये बहुत ज़्यादा मैच्योर वाली फीलिंग है जिसमें वो कुछ नहीं बताना चाहता है या चाहती है। ठीक है, या 2 ऑफ कप। दिस पर्सन इज फीलिंग, ये बहुत ज़्यादा फीलिंग्स में है आपके लिए। ठीक है, ये पर्सन को बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, ये आपको अपना एक सोल वाइब देख रहा है। यहाँ पर 11 भी है। ट्विन फ्लेम अगर आप बिलीव करते हैं तो हो सकता है कुछ लोग हैं, या कुछ लोग सोलमेट हो सकते हैं। ठीक है, तो सोलमेट भी एक टाइप ऑफ ट्विन फ्लेम होता है। 6 ऑफ कॉइन, 6 ऑफ पेंटाकल, द वर्ल्ड, द टेम्परेंस, सैजिटेरियस की एनर्जी, 7 ऑफ पेंटाकल, 3 ऑफ कॉइन्स। यही चीज़ वो फील कर रहा है कि अगर ये इस चीज़ को अनाउंस कर देगा या अनाउंस कर देगी तो इसके पीछे सभी हाथ धो के पड़ जाएंगे। ये पर्सन की फीलिंग्स एक तरफ हो जाएगी और ये कार्मिक रिलेशनशिप बन जाएगा। इसके लाइफ में जो शांति है वो शांति बिगड़ जाएगी। स्पेशली वो शादी जो टर्म एंड कंडीशन पे हुआ है, आई थिंक वो जिससे भी शादी किए हैं, ऑफकोर्स वहाँ पर अगर अनहैप्पी दिखा रहा है ये पर्सन, हो सकता है इनका कोई फेज अनहैप्पी हो, लेकिन वहाँ पर एक प्रॉपर्टी है या मनी है या कुछ स्टेबिलिटी है जो ये पर्सन नहीं छोड़ना चाहता या चाहती है। ठीक है, और ये हो सकता है पीस है कि अपनी कंफर्ट जोन पे है। जो कंफर्ट जोन है वो एक्चुअली दिस पर्सन नॉट वांट टू कि इसे लीव करके आपके तरफ आ जाए। ठीक है, या उसे छोड़ के आपके तरफ पर्सन का मूव हो जाए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस थर्ड पार्टी के वजह से इनके लाइफ में कुछ अच्छे चीज़ें हैं, जैसे कि शायद इनकी ट्रैवल का खर्चा उठाता है या उठाती है, या कोई चीज़ें इनको देता है, लग्जरियस चीज़ें। ठीक है, ऑर्नामेंट्स वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, या हो सकता है कोई ब्रांड चीज़ देते होंगे, या कोई फाइनेंस का बहुत बड़ा चीज़ देते होंगे। ठीक है, इनके लाइफ में कोई लग्जरियस चीज़ों को ऐड करता है ये थर्ड पार्टी। ठीक है, समथिंग जो भी है इनके, जो भी है इनका जहाँ पर से भी है।
मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा परेशान में है जो आपको नहीं देना चाहता है चाहती है, क्योंकि दिस पर्सन इज नोज कि वो अगर देना चाहे तो 2 मिनट में दे सकता है, लेकिन ये नहीं देना चाहता। इसमें ये शायद आपको बहुत सारे एक्सक्यूज देता होगा, ये देती हूँ ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पर मुझे सारी चीज़ें एक्सक्यूज लग रही हैं। ठीक है, जैसे कि किसी को ना 6 ऑफ पेंटाकल देना, थोड़ा थोड़ा देना, जैसे ये सारे कीड़ों को ना इकट्ठा करके दिस पर्सन इज गिविंग यू 1 1 कॉइन। ठीक है, 1 1 कॉइन या 1 1 सुगर ये सब बीटल है, तो ऐसा ही चीज़ें हैं। ठीक है, नॉट गिविंग यू फुली एडमरेशन, जैसे कि आपको फुली कमिटेड देना, फुल चीज़ें करना आपके लिए, या हर वक्त अवेलेबल रहना। नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर दिस पर्सन। तो ये बहुत ही ज़्यादा मैच्योर लेवल का है, लेकिन दिस पर्सन इज नॉट गिविंग विदाउट ऑल दोज थिंग्स। व्हाट एल्स? द हाई प्रेस्टेस, ये बहुत सिक्रेटिव हो सकता है, ये पर्सन बहुत सिक्रेटिव है। किंग ऑफ कप्स अगेन, ये पर्सन बहुत ही मैच्योर्ड लव में है। ठीक है, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स में ही है, बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स है, लेकिन ये चीज़ों को ये रिवील नहीं करना चाहता या चाहती है। ये चाहता भी नहीं है कि ये सोसाइटी के सामने आए, मैं आपको बता दूं, ये बात सही है। ये टोटली हिडन रखना चाहता है आपको। यहाँ पर भी ऐसे आंख बंद करके, यहाँ पर भी आंख बंद किया है, यहाँ पर भी दबा के रखा है, यहाँ पर भी सिर्फ सपने ही देख रहा है या देख रही है, नॉट रिवीलिंग थिंग्स। ओके, तो ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए। अगर आप इनके साथ बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं तो यही प्रॉब्लम होगा कि दिस पर्सन इज नॉट रिवीलिंग देयर थॉट्स। इनके थॉट्स और फीलिंग्स को आपको जानते जानते आपको टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, ये पर्सन आपको जब भी मिलेंगे अपनी बातें बता सकते हैं, लेकिन समाज के सामने नहीं लाएंगे, सोसाइटी के सामने नहीं लाएंगे। नाइट ऑफ कप्स, ये आपको बहुत जल्दी मैसेज या कॉल कर सकते हैं, अगर आप जितना भी जल्दी उनका एक्सपेक्टेशन रखते हैं उतना जल्दी। ठीक है, किसी के हाथ में भी मैसेज भिजवा सकते हैं अगर आप ऐसी जगह में रहते हैं तो। किंग ऑफ वंस, ये पर्सन अपनी फीलिंग के साथ भी है और ये जेलस भी है आपको और किसी के साथ भी देख के, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हैं आपके टुवर्ड्स। सो ये आपकी तारीफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होके करते हैं। शायद इनके कोई फ्रेंड है, कोई मित्र है, कोई बंधु है जिनके सामने ये आपकी बहुत तारीफ करता है, ये करती है। आपको लेके ना बहुत ज़्यादा शो अप करता है पर्सन, लेकिन सबके सामने नहीं लाना चाहता है ये शादी। ये ऐसे बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा नर्चर एंड काइंड है। आपकी जो थर्ड आई चक्रा बहुत ज़्यादा इंट्यूशन खुला हुआ है, आप हर चीज़ को भांप लेते हैं जल्दी से, और इनको कितने बार सलाह भी दिया होगा और बोला भी होगा। समथिंग सो ब्यूटीफुल, मतलब आप बहुत ही हैंडसम और बहुत ही ब्यूटीफुल इसके नज़र में हो, और कोई भी आपका मैच नहीं कर सकता है। शायद आप फिगर से भी बहुत ज़्यादा हो, और स्पेसिफाई आपका गुस्सा, और आपका गुस्सा जितना उनको अच्छा लगता है, आपका प्यार भी उनको हाइक कर देता है। मतलब इनका जो टॉप लेवल है ना एंटेना है, वो जला देता है। ओके, सो इनको ऐसा भी लगता है कि आप बहुत एटीट्यूड वाले हो। ठीक है, जो दिखावे का जो एटीट्यूड होता है ना, गुस्सा है, एटीट्यूड है, तो वो भी बहुत हाई है आप में। ये आपसे एक डेट पे मिलना चाहता है पर्सन। सो मच रोमांटिक इनके दिल में है कि आपसे छुप के मिले, मतलब अपने आप को रिवील ना करे या ऐसी जगह में जाके आपसे मिले, बट कोई डेट में मिले। ठीक है, इनको ऐसा इच्छा है, कोई रोमांटिक डेट हो और बहुत ही ब्यूटीफुल हो, जिसमें ड्रिंक्स हो या कुछ ऐसी चीज़ें ऐड हो, हैप्पीनेस हो, इस तरह से। माय गॉड, देखिए डिज़ायर कितना है स्ट्रॉन्ग। ये समथिंग करना चाहते हैं, कुछ अलग तरह का चीज़ें। ठीक है, शायद क्लॉथ एक्सचेंज करना चाहते हैं आपके साथ या चाहती हैं, आई डोंट नो, वट एवर दिस पर्सन थिंकिंग। ये कुछ ऐसा ही सोच रहा है या सोच रही है। किस तो बहुत ज़्यादा है। ओके, किसिंग है एंड समथिंग। इनको ना ये पर्सन जब भी आपको देखते हैं, इनका फायर जैसे बर्निंग होता है, बर्न अप होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है। सो डेविल की एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम लेवल पर हाई पैशन, हाई लव। ओके, व्हाट एल्स?
द पेज ऑफ वंस, बहुत क्यूरियस है आपके बारे में, ये आपके हर पल की खबर रखना चाहते हैं, चाहती हैं। आप क्या करते हैं, कैसे जीते हैं, आप क्या खाते भी हैं डाइट में ना, इनको पता, इनको इंटरेस्ट है जानने का, ठीक है। ओके, द मून, दिस पर्सन एक्चुअली मिसिंग यू, बहुत ज़्यादा मिस करना, बहुत ज़्यादा मिसिंग करना। एम्परर, ये अपने प्राइडफुल एनर्जी में है, तो ये आपको शो नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है ये बहुत ज़्यादा प्राइड हो, बहुत ज़्यादा हो, लेकिन ये आपको मिस करता है, करती है। कुछ मैसेजेस लेते हैं। आई लव सीइंग यू हैप्पी एंड माई बिगेस्ट रिवॉर्ड इज सीइंग यू स्माइल। डेफिनेटली आपकी स्माइल पे फिदा है, या आपको स्माइल के ही देख के बहुत अच्छा लगता है इनको, या कभी कभी बातों बातों में अगर आप हंस देते हैं तो उनको बहुत पसंद है इस पर्सन को। आप बहुत ज़्यादा एलिगेंट एंड सोफिस्टिकेटेड हो सकते हो, आपकी जो स्टाइल है और लुक है ना, बहुत एलिगेंट है, बहुत सोफिस्टिकेटेड है, बहुत जैसे कि एक क्लियर कट है। तो इनको बहुत पसंद है। रिलेशनशिप, यही चीज़ ये रिवर्स में था, तो ये ऐसा ही बात सोचते हैं कि ये रिलेशनशिप में, ओपन रिलेशनशिप में आना इनके लिए मुश्किल है। आई विल ऑलवेज स्टिक विथ यू, ये हमेशा आपसे चिपक के रहना चाहता है या चाहती हैं। ट्रू लव इज टाइट हग आफ्टर ए फाइट, ओके। यू एंड मी फॉर एवर एवर, you are the center of my world, okay, and a whole of my heart. okay, crazy night, make the best memories, जैसे मैंने कहा था, ये आपको कोई डेट पे लेना चाहते हैं। always together never apart and maybe in distance but never in heart, डेफिनेटली डिस्टेंस का कनेक्शन हो सकता है। आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, ये बात के लिए आपका फाइट होता होगा एक दूसरे से, है कि नहीं? ओके, सो डियर, कुछ चांस लेते हैं। ओके, आपका पसंद है चांस तो हम देखेंगे ज़रूर। एक फीस है तो अबंडेंट है, कुछ मनी गेन आपको हो सकता है आने वाले दिनों में। हॉर्स है, कुछ लाइफ में रिकवर होगा, शायद डेब्ट था या कुछ ऐसा था। लॉक है, कोई लॉक, ताला है, ओके, लॉक किया जाए। सन है, ट्रांसफॉर्मेशन। सन, किसी सन रेज में अगर आपको कोई बड़ा सा बटरफ्लाई दिखे तो आप समझ लेना कि आपके लिए कोई एक मैसेज है, एक यूनिवर्स की तरफ से या तो इस पर्सन की तरफ से हो सकता है। फिर ट्री है, तो ये फैमिली ट्री, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था, पेंटेकल है, 10 ऑफ पेंटेकल, या चाहते हैं कि आप इनके फैमिली के एक हिस्सा बनो। स्टार है, कुछ मतलब स्टार की एनर्जी है, डेफिनेटली ये आपको बहुत ज़्यादा हाई में रिगार्ड्स में रखते हैं। 3 ऑफ वांड है, तो इनका इच्छा है कि ये कभी ना कभी आपसे वो सारी चीज़ें, इनका जो भी ख्वाहिश है आपसे पूरा करे, क्योंकि ये लॉक है इनके हाथ में, ठीक है, अभी तक ओपन नहीं है, कोई की नहीं है हमारे पास, ये की शायद इस पर्सन के पास है। जब आप मिलो तो उनसे मांगो। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, और मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, भूलना नहीं। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।